आदाब नाजरीन, मैं फैज़ुल बारी मिली डाइजेस्ट के ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज मैं एक बहुत ही हसास मौजू के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। कर्नाटक हाई कोर्ट के जिस बेंच ने हिजाब पर फैसला दिया उसमें एक मुस्लिम खातून है। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान की टोटल मुस्लिम आबादी का सिर्फ 4% हिस्सा मदरसे में पढ़ता है। जब इस रिपोर्ट ने मुसलमानों की मुकम्मल तालीमी पसमानदगी को एक्सपोज किया, जहां 100 में से सिर्फ 3 मुस्लिम नौजवान ग्रेजुएट थे, फिर मुसलमानों में तालीम को लेकर के एक बेचैनी हुई। मुख्तलिफ तंजीमों और तहरीकों ने काम करना शुरू किया और काफ़ी तेज़ी से ये रेशियो तब्दील हुआ। मगर इसका एक दूसरा पहलू है जिसमें हम काफ़ी पीछे चले गए, जहां दीनी और कौमी सतह पर बहुत नुकसान हुआ और अब भी हो रहा है। ये पसमानदगी है दीन के तालीम की, हराम और हलाल की तमीज़ की, अल्लाह और उसके रसूल को पहचानने की, उसके गाइडेंस को पहचानने की। हम इस डिपार्टमेंट में, इस शोबे में बहुत पीछे चले गए। हमारे यहाँ एजुकेशन का एक न्यू और डिफरेंट सिस्टम है, जहाँ हम अपने बच्चे को दिन में प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में भेजते हैं और मॉर्निंग या इवनिंग में मोहल्ले की मस्जिद और मकतब में कुरान पढ़ने को और कुछ बेसिक्स उर्दू और रहमत आलम जैसी बुक पढ़ने के लिए भेजते हैं। धीरे धीरे बच्चे हायर स्कूल में चले जाते हैं, हायर क्लासेस में चले जाते हैं और दुनियावी तालीम का बर्डन उन पर शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मकतब में जूं ही बच्चा नाजरा कुरान यानी देखकर कुरान पढ़ने लग जाता है, उसे मकतब से फारिग कर देते हैं। वो बच्चा सेकुलर वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम में पढ़ने लग जाता है। आप मुझे अपने दिल पर हाथ रख करके बताएं कि क्या सिर्फ कुरान देखकर पढ़ लेने से हम हमारे बच्चे हराम और हलाल की तमीज़ कर पाएंगे? प्यारे नबी की सीरत को, उन्होंने जो उम्मत के लिए तकलीफ़ें उठाई है, उसको समझ पाएंगे? सिर्फ मस्जिद और मकतब में इतना सा पढ़ लेने से हम कौन हैं, क्यों पैदा किए गए, इसको पहचान पाएंगे? इसको समझ पाएंगे? हम अपने खुदा को पहचान पाएंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि कभी नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि आज बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े पोस्ट पर मुसलमानों के होने के बावजूद भी उनके पोजीशन का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हम कौम को उसका नुकसान ही हो जाता है। अगर आपको याद हो, बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, उसके 5 रुकनी बेंच में एक मुस्लिम जज थे, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। अभी कर्नाटक हाई कोर्ट का हिजाब के ऊपर जजमेंट आया, उसके 3 रुकनी बेंच में एक मुस्लिम खातून है, MK काजी। मुझे बताएं, अगर उन्हें हराम हलाल मस्जिद की कुरान के अकॉर्डिंग वैल्यू पता होती, हिजाब का कुरान के अकॉर्डिंग फ़र्जियत पता होती, तो ऐसे जजमेंट आते? कभी नहीं आते, हरगिज़ नहीं आते। असल में आज के स्कूल, कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें जो एजुकेशन का सिस्टम है, वो एथीस्ट और नास्तिक बनाने की फैक्ट्री है। इस वक्त इंडिया में 33,000 ऑफिशियल एथीस्ट हैं, नास्तिक हैं, जो खुदा का इनकार करते हैं, और 28,70,000 यानी 28,70,000 लोग ऐसे हैं जिनको अपने रिलीजन का पता नहीं है या रिलीजन उनके लिए मैटर नहीं करता है। हमारे बच्चे दीन से, दीनी तालीम से दूर हो रहे हैं, फिर उनके ईमान का, कौम के मुस्तकबिल का मुकद्दर खतरनाक और ताबनाक हो रहा है। इसके ऊपर बहुत संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से उलमाओं की और कौम के जो इंटेलेक्चुअल तबका है, उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोचें कि कैसे स्कूल के बच्चों को दीन की तालीम से जोड़ा जा सके, जिससे वो जब बड़े हों तो एक मुस्लिम नौजवान की सूरत में बड़े हों और हर लम्हा वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करें। बोले तो लगे कि कोई मुसलमान बात कर रहा है, उसके अंदर कौम की और मिल्लत की फ़िक्र हो। और अगर हम ऐसा न कर पाएँ तो याद रखें कि फिर हम ही कुरान और हदीस की तालीमात के ख़िलाफ़ होंगे और कभी हिजाब के ऊपर, कभी मस्जिद के ऊपर कुरान हदीस के आयतों को झुटला रहे होंगे और उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रहे होंगे। इसीलिए हमें वाक़तन इस हसास मौजू पर संजीदगी से सोचने की बेहद ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।